आज मैं आपको कुंडली के एक ही ग्रह से व्यक्ति के उन्नति के बारे में बताऊंगा कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कैसे उन्नति करेगा। केवल एक ग्रह से। देखो जरा, सबसे पहले आप ये देखो लग्न इसमें कहाँ पे है। ये आपको दिख रहा है ना, ये स्थान, ये लग्न है, ये व्यक्ति का अपना लग्न है। और ऐसे ही ये सारी स्थितियाँ ये बताई गई हैं। और ये लग्न है और ये चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र है। ये कुंडली का केंद्र कहा गया है। और ये स्थान, पहला स्थान और 5वां स्थान और ये 9वां स्थान, ये त्रिकोण कहा गया है। ये व्यक्ति का पुत्र का स्थान है और ये व्यक्ति का भाग्य का स्थान है। और ये व्यक्ति का आय का स्थान है, ये नौकरी का स्थान है, ये अपना धन का स्थान है और ये सुख का स्थान है, ये पत्नी का स्थान है, आदि आदि। इस तरीके से पूरा इसमें बताया गया है। तो जरा मैं आपको केवल एक ही ग्रह से व्यक्ति की उन्नति के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर लग्न में एक नंबर पड़ा है, जैसे ये यहाँ पर नंबर चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर नंबर चेंज होते रहते हैं। अगर ये एक नंबर पड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी मेष राशि है और चंद्रमा 10वें स्थान में बैठा हुआ है, ये 10th हाउस। अगर मेष लग्न हो और चंद्रमा 10वें स्थान में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति निश्चय करके अपने जीवन में उन्नति करता है। एक तो ये बात हो गई। अब देखिए जरा, लग्न में 2 नंबर हो और सूर्य 10वें स्थान में बैठा हुआ हो, यानी 10th हाउस में हो, तो भी व्यक्ति अपने जीवन में निश्चय करके उन्नति करता है। अब नंबर 3 देखिए, अगर नंबर 3 लग्न में पड़े हैं, यानी मिथुन लग्न है और बुध 10वें स्थान में बैठा हुआ है, तो भी व्यक्ति निश्चय करके उन्नति करेगा। इसके अलावा ऐसे आप देखिए कर्क लग्न, अगर लग्न में 4 नंबर पड़े हुए हैं और शुक्र 10वें स्थान में बैठा हुआ है, तो भी व्यक्ति जीवन में निश्चय करके उन्नति करेगा। अब आप देखिए, अगर सिंह लग्न है और मंगल 10वें स्थान में बैठा हुआ है, तो भी व्यक्ति अपने ही द्वारा उन्नति करता है। अब आप देखिए, अगर कन्या लग्न है, कन्या लग्न यानी 6 नंबर पड़े हुए हैं और गुरु 10वें स्थान में बैठा हुआ है, तो भी व्यक्ति अपने द्वारा उन्नति करता है। आगे देखो, तुला लग्न 7 नंबर की लग्न अगर है और शनि 10वें स्थान में पड़ा हुआ है, तो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी उन्नति करता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। शनि 10वें स्थान में अगर अकेला बैठा हुआ है तो व्यक्ति युवा अवस्था में उन्नति तो बहुत अच्छी करता है, बहुत सुख सुविधाएं रहती हैं, लेकिन वृद्धावस्था बड़ी दयनीय स्थिति से व्यक्ति गुजरता है। वो वृद्धावस्था में अत्यंत निर्धन अवस्था में होकर के एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। ये स्थिति बनती है जब शनि 10वें स्थान में अकेला बैठा हो। अब आप आगे देखो, जब वृश्चिक लग्न हो, यानी नंबर 8 लग्न में पड़े हों और उसमें भी शनि अगर 10वें स्थान में है, तो भी व्यक्ति उन्नति करता है। अब देखिए, धनु लग्न यानी 9 नंबर लग्न में पड़े हों और गुरु 10वें स्थान में हो, तो भी व्यक्ति अपने द्वारा उन्नति करता है। अब ऐसे ही आप देखें, मकर लग्न यानी 10 नंबर की लग्न हो और मंगल 10वें स्थान में बैठा हुआ हो, तो भी व्यक्ति अपने द्वारा निश्चय करके उन्नति करता है। ऐसे ही आप कुंभ लग्न देखो, यानी 11 नंबर की लग्न पड़ी हो और शुक्र 10वें स्थान में बैठा हुआ हो, तो भी व्यक्ति अपने ही द्वारा उन्नति करता है। और ऐसे ही मीन लग्न हो और बुध 10वें स्थान में बैठा हुआ हो, तो भी व्यक्ति अपने द्वारा उन्नति करता है। बुध की तो कई स्थितियाँ हैं। अगर बुध यहाँ पर
दसम स्थान में बैठा हुआ है, तो या तो वो व्यापार करने वाला होता है, बहुत अच्छा व्यापारी होता है, अथवा वो वाणी संबंधित व्यापार करता है, टीचर, अध्यापक वगैरह। इस तरीके से ऐसे योगों के द्वारा ये निश्चय हो रहा है कि व्यक्ति का जीवन किस दिशा में जाएगा, वो व्यक्ति उन्नति करेगा। तो यहाँ पर विशेष करके केवल एक ही ग्रह से व्यक्ति के जीवन के विषय में उन्नति का जो लक्ष्य बताया गया है, केवल एक ही ग्रह व्यक्ति की उन्नति कराने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। ये मैंने आपके सामने बताया है। अब आप जरा और देखो, द्वितीय स्थान में जो मैंने अभी बताया हुआ था, ये लग्न का द्वितीय स्थान है, ये लग्न है और ये दूसरा स्थान है। ये व्यक्ति का धन है, ये व्यक्ति की वाणी का है, ये वो स्थान है जो प्रारंभिक पाठशाला, जो प्रारंभिक पढ़ाई पढ़ी जाती है, उसका स्थान द्वितीय स्थान है। इस दूसरे स्थान में अगर अकेला सूर्य बैठा हुआ है तो आप ये निश्चित करके समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उस व्यक्ति के पास में धन अवश्य आता है, सरकारी सर्विस भी हो सकती है, उसकी बंधी आमदनी का जरिया बनता है। अब यहाँ पर अगर द्वितीय स्थान में चंद्रमा बैठा है तो उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी नहीं है, कभी बहुत आ गया, ये ऐसा उसका क्रम बना रहता है। अब यहाँ पर देखो, मंगल अगर अकेला बैठा हुआ है तो मंगल की क्या स्थिति है? जोखिम के कामों में धन की प्राप्ति होना, शीघ्र धन पैदा करने में, अब मैं बहुत जल्दी धनवान बन जाऊं, ये योग, ये लालसा उसके अंदर रहती है। संतुलित आर्थिक स्थिति नहीं रहती है, खर्चीला, बहुत खर्चीला, धन का नाश हो जाना और फिर उसके लिए धन प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्नशील, लालायित रहना, आदि आदि ऐसे गुण दुर्गुण, ये सब कुछ इसमें मिल करके हो जाते हैं। अब आप देखिए, अगर इसी स्थान में गुरु बैठा हुआ है तो अच्छी आर्थिक स्थिति रहेगी, विदेशों से भी धन की प्राप्ति होगी। पिता चाहे लखपति करोड़पति हो, लेकिन लड़का इतनी उन्नति नहीं कर पाता है जितने उसकी पिता की उन्नति हो जाती है। यहाँ पर एक सूत्र लागू हो रहा है, स्थान हानि करो जीवा, जिसके कारण ये धन में थोड़ी सी कमी करता रहता है। अब इस स्थान में अगर बुध बैठा हुआ है तो क्या होगा? बुद्धि के द्वारा धन को पैदा करना, बुद्धिपूर्वक ही खर्च करना, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी रहती है। किसी के द्वारा बहुत बड़ा धोखा मिलने की भी संभावना रहती है, इसलिए उसको बहुत सावधान रहना चाहिए, लाभ के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं उसका धन व्यर्थ न चला जाए। अब इस स्थान पे अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद आपकी दशा में सुधार आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पत्नी सरकारी नौकरी या अर्ध सरकारी नौकरी करने वाली मिलती है या प्राइवेट में भी हो सकती है, कुल मिलाकर के सर्विस करने वाली पत्नी प्राप्त होती है। अब आप देखिए, इस स्थान पर अगर शनि बैठा हुआ है तो धन प्राप्ति में बड़ी रुकावटें आती हैं, बहुत विघ्न आता है, आर्थिक दशा निरंतर घटती बढ़ती रहती है, व्यक्ति बहुत बड़ा कंजूस होता है, पढ़ाई में अचानक ब्रेक लग जाना, रुक रुक करके बात करना, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं जब यहाँ पर अकेला शनि बैठता है। अब आप और आगे देखो, अगर राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो आर्थिक स्थिति में, ये चूंकि शनिवत राहु होता है, शनि जैसा ही ये कार्य करता है, तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है, स्वास्थ्य पर भी बड़ा गलत असर डालता है, अचानक स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब कर देता है। अब यहाँ पर अगर केतु बैठा हुआ है तो आप क्या कैसे देखेंगे? देखिए, अगर आप यहाँ आपकी कुंडली में केतु बैठा हुआ है
तो यात्राएं बहुत होती हैं, अचानक अचानक यात्राएं होती हैं और यात्राओं से लाभ भी मिलता है। लेकिन आर्थिक स्थिति ऊंची नीची रहती है और सफ़र भी कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी सफ़र में भी बड़ी परेशानियां रहती हैं। ये क्रम केतु के कारण जिंदगी में बना रहता है। एक बात और देख लीजिए कि अगर कुंडली में लग्न से छठे स्थान में, मैं भी आपको बता रहा था, ये लग्न है और ये छठा स्थान है, इस स्थान में और लग्न से अष्टम स्थान में या लग्न से 10th हाउस में, दसम स्थान में अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, तो भी उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहती है और व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के धन और सुख का अनुभव करता है। एक बात और देखना, इस जगह ये जो अष्टम स्थान है, यहाँ पर अकेला बुध बैठा हुआ हो, किसी ग्रह के साथ में ना हो, तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है। ये एक ही ग्रह से ये उन्नति के जो मैंने कुछ ऐसे तरीके, ऐसी बातें कही हैं जो साधारण तौर पर आप अपनी कुंडली में उनको देख करके अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बिना किसी सहारे से उन्नति करेगा और आगे चल करके एक अच्छी स्थिति में जाएगा। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपके सामने शेयर की है और आगे के विषय में मैं फिर थोड़ी चर्चा ऐसे ही करता रहूँगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर, और फिर अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।